अर्चना जी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही हैं आप, ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। और तू पिंकी लग रहा है, पिंकी। पिंकी टिप्पू, पिंकी कपूर। सिद्धू जी याद आ गए मुझे। तो बहुत प्यारी लग रही हैं अर्चना जी आप। कितने का लिया, कहाँ से लिया? ये वाकई में स्पॉन्सर्ड नहीं है। नहीं मैम, मुझे पता है आप साल में एक बार तो अपने पैसे से खरीदती हैं। ये हमारा प्यार है, प्यार पे सालों से फिल्में बनती आ रही हैं अर्चना जी, और हर बार प्यार में जो पागलपन होता है, जो दीवानगी होती है, उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। ऐसी एक बड़ी खूबसूरत मराठी रोमांटिक फिल्म आ रही है जिसका नाम है वेड। वेड। और उस फिल्म से जुड़े मेहमानों को एक एक करके मैं इनवाइट करूंगा। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में उनको बुलाना चाहूंगा जो फिल्म में तो पति पत्नी है ही, असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा पति पत्नी है। और बड़े ही क्यूट कपल है ये। मैं इनको ये मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एडोरेबल कपल है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मराठी तरीके से स्वागत करेंगे आप सबके प्यारे एडोरेबल कपल जेनेलिया एंड रितेश देशमुख। बहुत बहुत स्वागत है रितेश भाई, जेनेलिया। जोरदार तालियां हो जाएं। आप देखो, मैं आपके आने से पहले यही कह रहा था कि आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं। शादी को 10 साल हो गए भाई जी, लेकिन अभी भी इनको देख के ऐसा लगता है हनीमून मना के सीधा मालदीव से लौट रहे हैं ये। मालदीव्स क्यों यार? हाँ, एक हमारी अर्चना जी की जोड़ी है जी। परमीश सर से जब भी पूछो कितने साल हो गए, वो भी 10 ही बताते, क्योंकि ये ज्यादा बताते हैं तो ये पीटती हैं। मैंने पूछा परमीश सर से, मैंने कहा सर आप बताइए लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है? कहते देख, एक चिंगम होती है ना, चिंगम जी, आप शुरू में जब खाते हो तो मीठी होती है, तो जैसे जैसे चबाते जाते हो आप तो फीकी होती जाती है। वैसे ही बोल रहे कि आई लव यू जो होता है जी, शुरू में आप पत्नी को बोलते हो तो फील भी आता है आई लव यू बेबी। धीरे धीरे आई लव यू जो होता है ना, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा ही हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इनकी चिंगम और मीठी होती जा रही है। हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो, चाहे अब तो फिल्म में भी साथ में आ रहे हैं। भाई आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जेनेलिया से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत डरता हूँ मैं। और जो आपने च्युइंगम की बात की ना जी, कि धीरे धीरे फीकी हो जाती है जी, तो उसका एक उपाय है, जब फीकी हो जाए ना तो एक दूसरी च्युइंगम छोटी सी अटैच कर देनी चाहिए उसमें। दूसरी च्युइंगम? सॉरी, ये किया पिटने वाला काम भाई साहब। दूसरी च्युइंगम? मतलब क्या? मैं पहली बार मेरा एग्जाम्पल गलत हुआ है शो पर। एग्जाम्पल गलत हो गया लेकिन बात तो सही थी। ओहो, पर ये यूनिवर्सल सच है ये। आप देखो शुरू के 5 साल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। 5 साल बाद होता है कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। आप देखो शुरू के 5 साल तक दोनों साथ साथ फिल्म देखने जाते हैं, चिपक के बैठते हैं, मजा ले बीच में हवा निकल जाए, है ना? एक ही टब लेके दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। फिल्म कैसी भी हो मतलब नहीं होता उनको, तुम खाओ ना बेबी, कैरेमल कौन सा, विच वन, ओह नाइस। उसके अगले 5 साल बाद ना पति जो होता है पॉपकॉर्न वाला टब बीवी को देके बाहर बियर पीने चला जाता है। और 5 साल निकलते हैं, बीवी अकेली टब लेके बैठी होती, इधर भी बच्चा इधर भी बच्चा, पति पता नहीं कहाँ गया होता है। दूसरी च्युइंगम के साथ। पर जब मैं रितेश और जेनेलिया को देखता हूँ ऐसे लगता है इनका अफेयर अभी भी चल रहा है। अभी अभी मिले हैं। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है। जेनेलिया, आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जेनेलिया ने? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। रितेश भाई एक्टर तो कमाल के हैं, इन कॉमेडी टाइमिंग इनकी सुपर्ब है, प्रोड्यूसर भी हैं, इस बार ये एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, जेनेलिया के साथ आपने रील्स तो इतनी सारी बनाई हैं, इस बार आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं जी, तो ये मतलब पहले हाथ साफ कर रहे थे आप डायरेक्शन पे रील बना के? ऐसे ही हुआ था क्योंकि एक्चुअली रील्स और इस फिल्म की शुरुआत भी लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा जी। और जब मैं रील बना रहा था तो फिर इनको मैंने डायरेक्ट किया, तो मुझे लगा 15 सेकंड का अगर जोड़ जोड़ के 3 घंटे तक पहुंच सकता है तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक।
जिन्हें इस फिल्म में रितेश आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आप कोई शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? ऑफ कोर्स। अच्छा, ऑफ कोर्स, ये सब दिखावा ही है कि यू नो आई एम स्केयर्ड ऑफ द वाइफ, ये सब सेट। मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी, तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने, कि जहाँ मैं बोल सकूं। अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूं, काट वन मोर। दादा फोटो लो, कितना प्यारा कपल देखो। अच्छा, शो में क्लोजअप इसके लगा ना प्लीज। अच्छा, घर पे अगर कोई बात पे वाइफ ना एग्री करे ना तो सबके सामने रिएक्ट कर देती हैं। सेट पे अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करती थी तो उसी समय रिएक्ट करती थी या वैनिटी में बुला के बोलती थी मोटा डायरेक्टर जालास तू? क्या कोपचे में ले जाके समझाती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है। समझे हुए हैं ऐसे जान। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, जोरदार thank you. तालियां रितेश और जेनेलिया के लिए। भाई, आपने बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं अपनी कंपनी के अंदर, जेनेलिया उसमें प्रोड्यूसर रहती हैं जी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि अगर लेडी प्रोड्यूसर है तो बार्गेनिंग में बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ, 100%। नहीं, ये बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग न्यूयॉर्क में थे। अच्छा जी। और मुझे आर्ट का बड़ा शौक है। और एक गैलरी में गया, वहाँ पर एक स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा यार अभी ये मुझे खरीदना है और उसकी कीमत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैंने जिनेलिया को आके बोला कि ये है, तुम जाकर कुछ देखो, कुछ न्यूयॉर्क में भी भाई साहब इतने में थोड़ा कम करके मिलता है। और उसके हाफ प्राइस में डन करके आ गई। ट्रस्ट हर टू डू दिस। जिनेलिया, जहाँ पे आपको भी लगे कि आपकी बार्गेनिंग करने की रेंज खत्म हो गई है, आपको अगर ऐसी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज कॉल अर्चना जी एनी टाइम। एक दिन मैंने देखा केले वाले से बार्गेनिंग कर रही थी। ठीक लगा लो, छिलके तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ, बोल रही थी छिलके वापस कर दूंगी, 3 नए केले भरवा लेना। पता नहीं कहाँ। जिनेलिया, आपने इनसे ये नहीं कहा कि इस फिल्म में, जैसे ट्रेलर में हमने देखा कि ये किसी और लड़की के प्यार में पागल थे और जिनेलिया इनके प्यार में पागल हैं जो बाद में इनसे शादी करती है। वो तो रियल लाइफ स्टोरी है। आपने इनसे कहा नहीं कि मैं वो वाला कैरेक्टर करूंगी नहीं। जिनके प्यार में तुम पागल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और आई मीन यू नो, एंड में इधर ही आना है। तो पता है कि मैं वही कैरेक्टर प्ले करूंगी जहाँ पर वापस आ। ये पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी च्युइंगम है ना? ये च्युइंगम मेरे जिंदगी अब जो चिपक गई है, बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा मुझे। रितेश भाई हर बार आते ना और ज्यादा तीखे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि है ना। नहीं, बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट च्युइंगम ही बेस्ट है। अब ये चिंगम को खींचे जाएंगी जिनेलिया। देखो आप, गलती हो गई। कट बोलो वापस। नहीं। पर मैं जनरली बोलूं भाई, जब आपका वो शॉट आया ना दोनों का स्टूडेंट्स का, लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि ये दोनों शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के माँ बाप हैं। वाकई में स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। एक हमारा पांडे, ये जो पीछे बैठा ड्रम पे, ये स्कूल में भी था, 2 बच्चों का बाप लगता था। ये पहले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल ने बेल बजाने को भेज दिया, उसको लगा पियून है। तो फिर इसने आई कार्ड दिखाया कि मैं स्टूडेंट हूं। फिर प्रिंसिपल ने मैनेजर को सस्पेंड किया जिसने इसको एडमिशन दिया था। तो ये अच्छा, ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां पे जिनेलिया कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मुझे एक बात याद है। तुम्हें एक भी पल याद है? और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लड़कियों को सारी चीजें याद रहती हैं और बीच बीच में लड़कों को पूछती रहती है, तुम्हें याद है आज का कौन सा दिन है? लड़कों का बीपी बढ़ता रहता, क्या हो गया? अब क्या भूल गया मैं, है ना? आप दोनों में से इस मामले में कौन ज्यादा तेज है जिसको डेट्स याद रहती हैं? इनको पिछले जन्म की बातें भी याद हैं। छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं आपका। ओके।
पहली बार आप दोनों डेट पे कब और कहाँ गए थे? K3 जी देखने के लिए। K3 जी, लिबर्टी। अच्छा। सूरज हुआ मध्यम गाना हमें बहुत पसंद था। 27 जनवरी 2012। चलो पहली डेट तो सबको याद रहती है, दूसरी बार आप कब गए थे और कहाँ गए थे? दूसरी बार डेट पर? नहीं, दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू। फिर दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू हो गया। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है कि फिल्म देखी उसके बाद सीधा मुद्दे की बात पे आओ। करेक्ट। वाह, वेरी नाइस। आपने प्रपोज कब किया था? कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। 2 बच्चे हो गए, अब तो कर लो एक दूसरे को। एक्चुअली क्या था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पहले दोस्ती हो जाती है और फिर वो किस तरह कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता, तो दैट वाज आवर रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे मेरी बीवी बोलती, कहती अब मैं एंगेजमेंट तो भूल ही गए हम, तो रिंग होती ना, तो हमने शादी के दिन ही सोचा था, भीड़ ही इतनी आ गई हमारी, पता नहीं कहाँ अंगूठी गुम हो गई कि बीवी गुम हो गई, तो वो रह ही गया। तो होती है कभी कभी ऐसी चीजें भी। पहली बार झगड़ा, आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? नहीं, याद नहीं है मुझे नहीं याद नहीं। ओके, वेरी नाइस। वेरी नाइस। पहला गिफ्ट रितेश ने आपको क्या दिया था? रोज। मैंने एक रोज दिया था, एक किताब में रखा है उन्होंने। अच्छा। और उन्हें परसों दिखाया, 20 साल के बाद भी आज भी वो है। वाह यार, क्या बात है, सो स्वीट। कपिल भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब डेट करते थे तो उस वक्त वीडियो कॉल नहीं होते थे, मोबाइल एसएमएसेस, जब आउटडोर शूट पे जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे कांटेक्ट करना। शी यूज्ड टू वर्क इन साउथ, तो उस वक्त ज़्यादा फिल्में वहाँ थी, मैं न्यूयॉर्क में था, 30 दिन का स्केड्यूल था, तो हम एक दूसरे को रोज़ एक खत लिखते थे। 30 खत उठाकर जब हम मिले तो मैंने उनको अपने खत दिए, उन्होंने मुझे उनके खत दिए, और फिर हम लोग पढ़ते थे कि दिन में क्या किया, कहाँ थे, क्या किया, क्या हुआ, क्या। बिकॉज टाइम डिफरेंस भी था। पहली बार बच्चों के साथ हॉलीडे पे कब गए थे आप? कहाँ गए थे? गोवा। फर्स्ट। पहली बार बच्चों के साथ ट्रैवल करना ना, बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती आपको। तो हमने भी पहली बार किया ना, मैं डर गया था। मैं बताता हूँ, ये प्लेन में बैठा बच्चा मेरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्योंकि कान में बच्चों के दर्द होता है, और बच्चों के दर्द से ज्यादा मुझे दूसरों का दर्द दिखाई दे रहा था ज्यादा, कि माफ करो। लेकिन उसके बाद हम लोग शायद कहीं और जा रहे थे, तो हम लोग बैठे वहां पर, और एक आदमी आया 2 बच्चों को लेकर, सबको एक चॉकलेट और एक चिट्ठी देके गया। और हम लोग, हमको क्यों दिया था? हम लोग कहा चॉकलेट कहा, तो उसने पहले लिखा था, अगर मेरा बच्चा रोया तो पहले से माफी मांग रहा हूँ। अच्छा यार, ये अच्छी चीज है। आई थॉट इट वेरी गुड। तो आप उससे 3-4 चिट्ठी एक्स्ट्रा ले लेते, खुद भी बांट देते। ओह, एक दूसरे की पहली फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली तुझे मेरी कसम, जो पहली फिल्म थी। But did you start seeing each other during that film? Yes. कितना लोगों के घर में तांग झांग करने की आदत है ना आपकी। हम तो शो के लिए शूट कर रहे हैं। So मस्ती कौन सी फिल्म थी? मस्ती was not the first. मस्ती was my third film, her second Hindi film. So we were dating during मस्ती. हाँ, but we didn't know, जब हम मस्ती शूट करते थे तो ये दोनों तो ऐसे, मतलब कि जैसे एक दूसरे को हेलो हाय हम। अच्छा, You remember the शादी सीक्वेंस थी मस्ती की, हम बताते हैं आपको। उस वक्त हम दोनों डेट कर रहे थे, और हम दोनों ने, क्योंकि शादी के जोड़े में हम दोनों थे, तो हम दोनों रूम में गए वैन में, और हमने फोटो निकाली, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाद में हमारी कभी शादी होगी या नहीं। No really, and we were 2 years, तो उस वक्त शादी हो रही थी, हम लोग मंगलसूत्र डाल रहे हैं, और ऐसे लग रहा था यार दिस इज अ फेरी टेल, ये जिंदगी में होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने हमारे रिश्ते पर ऐसे दायरा नहीं रखा था कि ये इस टाइम पे ऐसा होना है, ये होना चाहिए, बिकॉज वी लेफ्ट इट कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी। But you were part of that. I was with Janelia, your mom, ना? Yes. और मैंने बहुत पीटा था इसको, रितेश को। जी, बिल्कुल। ये दूध वाला बन के आया था मेरे घर में, बहुत पीटा था मैंने। वो तो आप कोई भी आता आपके घर में। हमारा मेमोरी टेस्ट इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।